6 केस बताऊंगा टोटल मैं आपको। 6 के कोई से भी एक केस में अगर आप फंस जाते हैं तो आपको एड्स होने की संभावना है। ठीक है, शुरुआत करेंगे 1940 के दौर से। ऐसा माना जाता है वहाँ से एड्स के वायरस सबसे पहले आने शुरू हुए थे इंसानों में। लेकिन अगर एक रिसर्च की माने, स्क्रीन पे देखिएगा आप, कि ऐसा माना गया है कि इंसानों में कभी एड्स नहीं हुआ करता था। ये अगर आया है तो हमारे अंदर बंदरों से आया है। और उसके पीछे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर देखिएगा इसमें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो बंदरों को मारकर खाते थे, जिसके चलते किसी ऐसे बंदरों को उन्होंने मारकर खा लिया जिसमें एड्स था, और वो फिर उस इंसान के अंदर आ गया। धीरे धीरे फिर जब उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप सबके साथ बनानी शुरू करी तो वो उनमें ट्रांसफर हो गया। फिर एक कॉन्टिनेंट के लोग जब दूसरे कॉन्टिनेंट से शुरू हुए, उनके अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनी तो सारे कॉन्टिनेंट में वो फैल गया। ऐसी एक स्टोरी सच भी हो सकती है और नहीं भी, मैं रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। ये तो एक बात हो गई कि ऐसा हमारे इंसानों के अंदर आया। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ पर आकर रुकती है कि ये फैलता कैसे है। और फैलने की बात तो नहीं है, बात असली कुछ और है जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है, जो कि आज की डेट के हिसाब से यंग जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो पहले मेरी बात को। एड्स अगर आपके अंदर आएगा तो 3 केस बनते हैं। या तो ये है कि मान लीजिएगा कोई माँ बच्चे को जन्म देने वाली है और माँ को एड्स पॉजिटिव है, एड्स है उसे, तो हाइयर नहीं लगभग 100% पॉसिबिलिटी है कि बच्चे के अंदर एड्स पॉजिटिव होगा जन्म से ही। इस केस में बच्चे की कोई गलती नहीं है, माँ को था तो संक्रमण के चलते उसे ट्रांसफ़र हो गई वो डिसीज़ बस। और माँ को कोई डिसीज़ अगर एड्स के अलावा कुछ और भी है ना तो 100% बच्चे में हो जाएगी। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, फैलने का। दूसरे की, अगर कोई एड्स पॉजिटिव है, अगर कोई मेल है या फीमेल है वो एड्स पॉजिटिव है और उसी के साथ ही कोई दूसरा मेल या फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप कर ले और प्रिकॉशन ना ले, और या फिर प्रिकॉशन ले भी, तब भी हाइयर पॉसिबिलिटी है कि एड्स कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे वाले के साथ भी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, चाहे वो प्रिकॉशन ले या ना ले। देखो, अगर प्रिकॉशन नहीं 100% है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रिकॉशन लेता भी है तब भी पॉसिबिलिटी बनी रहेंगी कि हाँ हो ही जाएगा। अब तीसरा केस बताता हूँ जिसमें किसी की गलती नहीं है लेकिन फिर भी वो मारे जाएंगे। मान लीजिए कोई एड्स पॉजिटिव आदमी है, किसी को एड्स है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको या तो दिया गया लिया गया, तो वो उसी स्ट्रिंज का इस्तेमाल जो होता है ना, डॉक्टर जो स्ट्रिंज लगाते हैं, सिरिंज बोलते, स्ट्रिंज नहीं सिरिंज है, सिरिंज लगाता है, उसी सिरिंज से वो दूसरे को भी लगा दे तो दोनों में एड्स कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी, अब पूरी गवर्नमेंट का एक नियम ये है कि अगर आपने एक सिरिंज, चाहे वो एड्स पॉजिटिव है या नहीं है, कुछ भी है, यू कैन नॉट यूज देम अगेन। आपको फेंकनी ही है, आपको वो लगाएगा फिर वो डस्टबिन में फेंक देगा और आपके सामने नई पैकेट से खोलेगा, क्योंकि इसके चलते बहुत सारी डिसीज पहले फैल चुकी हैं, बहुत सारा नुकसान हो चुका है, इसलिए बना कर दिया है। एक बात हो गई। मान लीजिए कोई एड्स पॉजिटिव है और उसका सलाइवा जो थूक निकलता है वो आपके अंदर आ जाए, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो लगभग 1 लीटर से ज़्यादा है। इतना अगर तुम्हारे अंदर आएगा तब होने की संभावना है, अगर इससे कम आएगा तो कम संभावना है, थोड़ा सा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में भी आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस बात को थोड़ा और डीप से समझते हैं, ध्यान से समझो इस बात को। मान लीजिएगा एड्स पॉजिटिव है कोई आदमी, ठीक है, अब एक्स को मानो, मैं एग्जाम्पल करके नहीं बता रहा हूँ कि ये है, ऐसे करना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक्स को है एड्स पॉजिटिव, आप उसके साथ बैठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके साथ खाना खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हाथ टच कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। घूम रहे फिर रहे हो, सो रहे हो, साथ में नहा रहे हो, धो रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक मिथ है कि ऐसा सोचते हैं लोग कि ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ 3 ही केस में होगा, या तो माँ को हो, बच्चे में आ जाएगा, या फिर आपने किसी ऐसे आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई है जिसको पहले से ही पॉजिटिव है तो हो सकता है, या फिर तीसरा केस मैंने ये सिरिंज वाला बताया है या सलाइवा वाला बताया है, उसके जरिए हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। मान लीजिए आपकी बॉडी में एड्स एक्टिव हो चुका है पूरी तरीके से और आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, तो सिम्टम्स की सबसे पहली पहचान ये होगी, आपको ऐसा बुखार आएगा जो उतरेगा नहीं, आपको सटकने में दिक्कत होने लगेगी, आपको ऐसी खांसी आएगी जो बहुत लंबे पीरियड तक चलेगी, पेट में दर्द रहने लगेगा,
और सबसे और इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहले एक्टिव होता है कि आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं। अगर एड्स पॉजिटिव आदमी है तो वो सीढ़ियाँ किसी भी केस में नहीं चढ़ पाएगा, वो उसे चढ़ेगा उसे थकान होने लगेगी, चक्कर भी आ सकते हैं। ये एड्स की सबसे पहली पहचान होती है। और धीरे धीरे शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो लगेगा मान लो बहुत बुरी स्थिति में, मतलब उसे लगेगा कि कुपोषण का शिकार है, खाना सही से नहीं मिलता है, तो शरीर बहुत पतला हो जाएगा एकदम से, शरीर में थकान रहने लगेगी। और जो मान लो तुम्हें किसी का नाम याद है, वो नाम भूल जाओगे आप थोड़ी देर बाद, या फिर किसी का कोई मेमोरी है तुम्हारे, वो मेमोरी धीरे धीरे रिफर्बिश होने लगेंगी, खत्म होती जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी। एड्स के सिम्टम्स होते हैं। अगर मान लीजिएगा आपको आज एड्स का वायरस आपके अंदर आ गया है तो एकदम से एक्टिव नहीं होता है, उसे एक्टिव होने के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए, मिनिमम 15 डेज का चाहिए। 3 महीने तक वो पूरी पकड़ बना लेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और भी चीज़ है, एक होता है HIV और एक होता है एड्स। दोनों को लगता है लोगों को कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक नहीं है। HIV अलग होता है, एड्स अलग होता है। देखो, HIV की जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स की जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV वायरस है और जो एड्स है वो सिंड्रोम है। अब पहले तो वायरस और सिंड्रोम को सुन लो। वायरस एक नॉर्मल सी चीज़ है जो शरीर में एंटर करेगा, और जो उस वायरस का म्यूटेशन हो जाएगा अलग अलग चीज़ों में, भाई गला खराब करेगा, ये पेट खराब करेगा, कमजोरी लाएगा, तो वो जब उसका म्यूटेशन हो जाएगा तब जाके वो सिंड्रोम बन जाएगा। एक बात हो गई। अगर आपको HIV पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है कि एड्स भी पॉजिटिव हो, लेकिन अगर एड्स पॉजिटिव है तो 100% HIV पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो HIV का वायरस है वो आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है, ठीक है, ख़राब करना शुरू कर देगा अगर HIV का वायरस आ जाएगा। लेकिन अगर HIV का वायरस पूरी तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब कर दे, एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। HIV को रोकना तो संभव है, लेकिन अगर एक बार एड्स हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, फिर तो एड्स हो ही गया। दवाइयों के चलते, किसी थेरेपी के चलते इसे कंट्रोल तो किया जा सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन दीमक की तरह शरीर का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब कर देगा कि अगर आप एड्स से नहीं भी मरे ना तो नॉर्मल बुखार से मर जाओगे, आपको इनडाइजेशन हो जाएगा, आपको लूज मोशन हो जाएंगे, इन्हीं से ही मर जाओगे, खांसी से मर जाओगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही खराब कर देगा अंदर का। वो लड़ेंगे कैसे? हमारी जो अंदर की RBC और WBC है वो लड़ना बन ही नहीं पाएंगी, एड्स बनने ही नहीं देगा। तो HIV का वायरस जब आएगा तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर तुरंत पता चल जाए, लेकिन अगर वो 3 महीने तुम्हारी बॉडी में सर्वाइव कर गया तो फिर वो आपकी बॉडी की इतनी बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा देगा कि फिर आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये HIV और एड्स की बात है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो बिल्कुल देसी लैंग्वेज पर काम करती है, जो एक्चुअल में लोगों के बीच में मिथ है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिएगा किसी मेल को एड्स है और वो किसी फीमेल के साथ सेक्स करता है, तो 100% केस में, चाहे वो प्रिकॉशन ले या ना ले, लड़की में भी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो प्रिकॉशन लेने से पॉसिबिलिटी तो कम हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो। अगर आपने बिना प्रिकॉशन के लिया तो होना ही है, और अगर आपने प्रिकॉशन के साथ लिया तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ हो जाएगा ट्रांसफ़र। एक बात हो गई। अब दूसरी एक बात बताता हूँ। ये 6 केस होंगे ऐसे यहाँ से नॉर्मल। मान लीजिएगा एक मेल है, उसने 3 अलग अलग फीमेल के साथ सेक्स बनाया, सेक्स का रिलेशन डेवलप किया अलग अलग टाइम पर। अगर मेल को नहीं है एड्स और इन तीनों फीमेल को भी नहीं है एड्स, तो 100% चाहे वो प्रिकॉशन लें या ना लें, कभी भी एड्स नहीं हो सकता, अगर इन चारों में से किसी को भी नहीं है। अब इसका रिवर्स कर देते हैं। कहा मान लीजिए कोई फीमेल है और उसने 3 अलग अलग मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई और अलग अलग टाइम पर, और इन चारों में से ही किसी को भी एड्स नहीं है, तो 100% केस में इन चारों में से किसी को भी एड्स नहीं हो सकता है। अब इसके केस को उल्टा कर दो। मान लीजिएगा एक मेल ने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई 3 अलग अलग लड़कियों के साथ अलग अलग टाइम पर, और मेल को है या फिर इन तीनों फीमेल में से किसी एक को है, तो फिर चारों में फैल जाएगा। चारों में फैल जाएगा, चाहे प्रिकॉशन लें या ना लें। प्रिकॉशन लोगे तो थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में हो जाएगा, तीसरी बार में हो जाएगा, लेकिन अगर प्रिकॉशन है ही नहीं तो पहली बार में कन्फर्म है। इसका रिवर्स करें, अगर एक फीमेल ने 3 अलग अलग मेल के साथ बनाया है, तो अगर फीमेल को है या इन तीनों मेल में से किसी एक को है,
और अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो चारों को हो जाएगा, एक को नहीं फिर चारों को ही होगा। बस इस केस में इतना आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पार्टनर है वो एड्स पॉजिटिव ना हो या HIV पॉजिटिव ना हो तो सही है। और अगर ऐसा है तो फिर आपको भी होना ही है। और अगर एक बार हो गया तो आपके अंदर बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स आने लगेंगे जो मैंने आपको अभी बताए। और उसके बाद फिर ये अगर एक लिमिट को क्रॉस कर गया तो फिर इसका कोई इलाज है नहीं, धीरे धीरे फिर ये ख़त्म ही कर देगा आपको। तो ये पहले में केस में तो ये या तो माँ से आ जाएगा, या दूसरी केस में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से आ जाएगा, या तीसरे केस में आप कुछ भी नहीं करते हैं सिरिंज के थ्रू आ जाएगा, या फिर सलाइवा के थ्रू भी आ सकता है। ये 3 या 4 चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती हैं बस। एड्स के बारे में इतनी जानकारी हर किसी आदमी को पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए।